तो एग्जाम्पल नंबर 18 ये कह रहा है a committee of 3 persons, a committee of 3 persons, 3 persons is to be constituted from a group from a group from a group of 2 men and 3 women in how many ways in how many ways in how many ways this can how many ways can this be done? Can this be done? ठीक है, आपको दे रखा है कमेटी ऑफ 3 persons, ठीक है, इज टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 2 men and 5 women. इन हाउ मेनी वे कैन दिस बी डन? अब आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दे रखी है, अब आपको कुछ नहीं दे रखा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हमें सिंपल सिलेक्शन करना है। ठीक है, तो आपके पास देखिए सिंपल सा फंडा है, आपको क्या याद रखना है, आपके पास मेन कितने हैं? 2। मैन कितने हैं? 2। वुमेन कितने हैं? 3। अब उसने कोई कुछ नहीं कह रखा है, कुछ नहीं कह रखा है आपको, उसने सिर्फ दे रखा है मैन 2 है, 3 वुमेन है। टोटल कितने हो गए? टोटल कितने हो गए? 5। अब आपको 3 पर्सन्स की कमेटी बनानी है, तो 5 अब पर्सन्स, हर कोई पर्सन डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है, अब कमेटी कितने पर्सन्स की बनानी है? 3 पर्सन की। तो टोटल वेज कितने हो जाएंगे? आंसर है 5c3। तो 5c3 का मतलब 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। तो देखो 5 इंटू 4 बचा 3 फैक्टोरियल, रिमूव हो जाएगा। मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है, ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 2। तो देयर आर ओनली 10 वेज। टोटल में से जितने सेलेक्ट करने, बस एनसीआर का मतलब क्या होता है ये आप ये समझे कि एन में से आप आर चीजों को सेलेक्ट करा है, बस एन में से आपने आर चीजों को सेलेक्ट किया है, और फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल, एन माइनस आर फैक्टोरियल, दैट्स इट, खत्म बात। अच्छा, मान लो इसी क्वेश्चन में, मान लो सपोज इसी क्वेश्चन में बोल देता कि आपको 3 पर्सन्स की तो कमेटी बनानी है। ठीक है, 3 पर्सन्स की कमेटी तो फॉर्म करनी है। ठीक है, 3 पर्सन्स की कमेटी फॉर्म करनी है, ये तो है, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए? 2 तो होने चाहिए मैन और 1 होनी चाहिए वुमेन। अब उसने कंडीशन लगा दी है कि आपके पास 2 मैन है और 3 वुमेन है। अब आपको इनमें से 3 पर्सन की कमेटी बनानी है, जिसमें से 2 तो क्या होने चाहिए? मैन होने चाहिए, और 1 क्या होने चाहिए? वुमेन होनी चाहिए। अब 2 मैन हुए, 1 वुमेन है, कंडीशन लगा दी। अब मैन टोटल कितने हैं? 2। दोनों के दोनों को सेलेक्ट करना है, तो 2 में से 2 को सेलेक्ट करने का एक ही वे होगा, और उसको लिखने का तरीका क्या होगा? 2c2। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था एनसीएन का वैल्यू कितनी होती है? 1। तो 1 को एक लिखने का तरीका होता है 2c2 एनसीएन। आगे बात समझ में? इनटू। क्लियर? अब आप ऊपर देखें,
अब वुमेन कितने में कितनी है, 3, सेलेक्ट कितनी करनी है, 1, तो 3 में से 1 सेलेक्ट करने के तरीके कितने हो जाएंगे, 3 में से 1 सेलेक्ट करने के तरीके हो जाएंगे 3C1। तो आप ऐसे भी देखो, उधर टोटल 5 था और ये, अब इधर देखो ऊपर टोटल कितना हो गया, आंसर 2 + 3 कितना हो जाता है 5, और नीचे देखे 3, 2 + 1, तो 5 में से 3 एक तरह सेलेक्ट हो रहा है, तो 2C2 की वैल्यू तो 2 1 और 3C1 की वैल्यू 3, तो टोटल 3 तरीके होंगे। ध्यान रखना 2 में से 2 लोगों को चुनने का एक ही तरीका होगा, आप उन दोनों को उठा लो, और 3 में से 1 को सेलेक्ट करने का तरीका क्या होगा, आंसर है किसी एक, देख लो आप 3 ही हो सकते हैं, मान लो पहले वाले को ले लिया, दूसरे वाले को ले लिया, तीसरे वाले को ले लिया। ठीक है, तो 3 पर्सन, अगर वो बोलता कमेटी, लेकिन वो कंडीशन लगा दी था कि 2 मैन होता है 1 वुमेन होता, तो 2C2 × 3, मान लो वो बोलता है 1 मैन, ठीक है, इसी में मैं ऐड कर देता हूं, मान लो वो कहता कि 3 पर्सन की अभी भी कमेटी बनानी है, लेकिन 1 होता मैन और 2 होते वुमेन, तो क्या होता हमारा आंसर, तो देखो 2 में से 1 मैन चुनने के वे कितने हो जाएंगे 2C1, और 3 में से 2 वुमेन चुनने के तरीके कितने हो जाएंगे 3C2, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो, तो 2C1 तो हो गया 2, 3C2 कितना हो गया 6, तो 3 × 2 6, तो देर उस केस में कितने वे हो जाते 6। ठीक है, तो क्वेश्चन को आपको फील लेना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, और समझ आते ही आप आंसर आराम से कर पाएंगे, अगर आपको क्वेश्चन आराम से समझ में आ गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं एनसीईआरटी का, एक्सरसाइज 7.4 का। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है अ बैग कंटेन्स 5 black and 6 red balls determine the number of ways in which 2 black and 3 red balls can be selected. 3 red balls can be selected. देखिए आपके पास 5 ब्लैक बॉल्स और 6 रेड बॉल्स है, और 5 में से 2 सेलेक्ट करनी है, तो 5 में से 2 ब्लैक बॉल सेलेक्ट करने के तो तरीके हो गए 5C2 इनटू, देखिए एंड का मतलब होगा ना एंड, मैं आपको फिर कह रहा हूं, आप जब भी यहाँ पे 2 स्टेटमेंट के बीच में एंड आएगा, तो आप उन दोनों में कॉम्बिनेशन अप्लाई करके मल्टीप्लाई करोगे, और अगर और वर्ड आएगा और नहीं भी आ रहा है, मैं कह रहा हूं नहीं भी आ रहा है, लेकिन आप इस बात को फील कर पा रहे हो, कि उन दोनों के बीच में एंड वर्ड यूज हो रहा है, और एंड वर्ड यूज हो रहा है, तो आप उन दोनों में कॉम्बिनेशन अप्लाई करके मल्टीप्लाई करोगे, और अगर 2 स्टेटमेंट के बीच में और वर्ड यूज हो रहा है, या दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, कहानी या तो ये होगी या ये होगी, तो उस जगह कॉम्बिनेशन अप्लाई होके क्या होगा प्लस ऐड होगा। तो आप ध्यान रखना, आपके अगर स्टेटमेंट में दो अलग अलग स्टेटमेंट के बीच में एंड वर्ड हो रहा है तो मल्टीप्लाई आएगा, और वर्ड हो रहा है तो प्लस आएगा, ये बात ध्यान रखना। तो अब देखो यहाँ पे एंड वर्ड आ रहा है कि ये एंड ये एंड
तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब 6, 3 रेड बॉल चलनी है 6 में से, तो 6c3, तो 5c2 की वैल्यू तो हो गई बेटा कितनी, 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, और 6c3 की वैल्यू हो गई 6 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। तो आप सॉल्व कर सकते हैं 5c3 को, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4/2 इंटू ये हो जाएगा 6 इंटू 4 इंटू 5/3 इंटू 2। ये 3 फैक्टोरियल से इधर वाला 3 ये कैंसिल आउट हो गया पूरा, और ये कैंसिल आउट हो गया 2, तो बेटा ये आ गया 10 इंटू 20। देयर आर 200 वेज। देयर आर 200 वेज। ठीक है, 5 में से, ठीक है 5 में से 2 ब्लैक बॉल सेलेक्ट करनी थी, तो देयर आर 5c2 वेज, और 6 में से 3 बॉल सेलेक्ट करनी थी रेड वाली, तो 6c3। ठीक है, तो 5c2 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, ठीक है 6 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। ठीक है, बस इनको सिंपल फॉर्मूले से सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7.4, एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ selecting 9 balls from 6 red balls, 9 balls from 6 red balls, comma 5 white balls and 5 blue balls, and 5 blue balls. Okay, 5 blue balls. If each selection consists of 3 balls of each color. देखो इसी क्वेश्चन में मैं ट्विस्ट करके दूंगा तुम्हें, इसी क्वेश्चन में मैं ट्विस्ट करके भी दूंगा, चेंज करूंगा हल्का सा। ठीक है, क्वेश्चन ये ओरिजिनली है। आ गई बात समझ में? आपको क्या कह रहा है, आपको फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग, 9 बॉल सेलेक्ट करनी है, आपको 6 रेड बॉल्स दे रखी है, 5 व्हाइट बॉल्स दे रखी है, ठीक है, एंड 5 ब्लू बॉल्स दे रखे हैं, और कंडीशन ये दे दी कि 3 बॉल्स, कंडीशन ये दे दी कि 3 बॉल्स है ना हर कलर की होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए सॉल्यूशन हम इसका देखते हैं। ठीक है, आपके पास क्या है, 6 रेड बॉल्स है, आपके पास क्या है, 6 रेड बॉल्स है, आपको सिलेक्ट करनी है कितनी, 3, तो कितने वेज होंगे, आंसर है 6c3। क्लियर? आपके पास सिमिलरली 5 कैसी है, व्हाइट बॉल्स, 5 कैसी है, व्हाइट बॉल्स, आपको सेलेक्ट कितनी करनी है बेटा, अगेन सेलेक्ट 3 करनी है, तो कितने वे से होंगे, 5c3। नेक्स्ट आपके पास क्या है, 5 ब्लू बॉल्स है, 5 क्या है, ब्लू बॉल्स है, आपको सिलेक्ट करनी है कितनी, 3, तो अगेन कितने तरीके होंगे, 5c3। तो अब आप देखो आपको टोटल सेलेक्ट कितनी करनी थी, 9 सेलेक्ट करनी है, लेकिन करनी टोटल कितने में से है, आंसर है, कंडीशन है 6 + 5 + 5, टोटल तो कितने तरीके हो गए, 5 + 5 और 5 10 और 16 में से करनी है, लेकिन बाउंडेशन लगा दी
कि 3 रेड होनी चाहिए, 3 व्हाइट होनी चाहिए और 3 ब्लू होनी चाहिए। तो हमारे टोटल वेज कितने हो जाएंगे? टोटल वेज, तो देखिए बीच में एंड हो रहा है, बीच में एंड वर्ड आ रहा है, तो इसलिए हम इसको सबको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। 6c3 इंटू 5c3 इंटू 5c, दैट्स इट। तो आप देखो मैच हो रहा है, ऊपर हमारे पास टोटल आ रहा है और नीचे हमारे पास जितने हमें सिलेक्शन करने थे टोटल उतने आ रहे हैं। 9 हमें सिलेक्ट करने थे आ रहे हैं और जितने हमें गिवन थे टोटल क्वांटिटी वो ऊपर आ रही है ऐड करने पे। ठीक है, ये एक थॉट होता है, ये क्रॉस चेक करने का तरीका होता है आपके आंसर को। देखिए मैंने इस क्वेश्चन में क्या किया, थोड़ा सा मैंने चेंज किया। मान लो ये देता आपको दे रखा ना, इफ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल्स ऑफ ईच। ठीक है, मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, मैं इसको ये कह देता हूं, सेम क्वेश्चन है पूरा, बस लास्ट लाइन में चेंज कर रहा हूं। इफ ईच सिलेक्शन consist of at least है ना, एटलीस्ट 2 बॉल, है ना, एटलीस्ट 2 बॉल्स ऑफ ईच, एटलीस्ट 2 बॉल्स ऑफ ईच। अब आपको इन 2 वर्ड का मीनिंग भी समझ में आना चाहिए, एटलीस्ट एंड एटमोस्ट। एटलीस्ट मतलब कम से कम इतना होना ही चाहिए, और एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा इतना होना चाहिए। ठीक है, इफ आई एम सेइंग कि हाँ तुम्हारे पास कम से कम 15 रुपीज है, ठीक है, इफ यू हैव एटलीस्ट 15 रुपीज, तो इट मींस कम से कम 15 तो होंगे ही, उससे ज्यादा नहीं होंगे। लेकिन मैं और एक दूसरा सेंटेंस कह रहा हूं, ठीक है, इफ यू हैव एटमोस्ट 100 रुपीज, तो ये कह सकते हैं तुम्हारे पास ज्यादा से ज्यादा 100 रुपीज हो सकता है। अगर मैं इन दोनों को साथ में लगा दूं कि यू हैव एटलीस्ट 15 एंड एटमोस्ट 100 रुपीज, तो तुम्हारे पास कम से कम 15 होंगे और ज्यादा से ज्यादा 100 हो सकता है। तो आपको इन 2 वर्ड का मीनिंग समझ में आना चाहिए, एटलीस्ट एंड एटमोस्ट। किसका? एटलीस्ट एंड एटमोस्ट का। ठीक है, तो अब उसने क्या कहा है, हर कलर की कम से कम 2 बॉलें तो होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कम से कम 2 बॉलें होनी चाहिए। ठीक है, इसमें केसेस बहुत बनेंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा दे रखा है, लेकिन मैं आपको फिर भी फील करा रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन को समझना क्या है। तो आपको टोटल बॉलें अभी भी कितनी सेलेक्ट करनी है? 9 ही सेलेक्ट करनी है। ठीक है, अब सिलेक्शन ऐसे होने चाहिए कि सम कितना हो जाए? 9। सम क्या हो जाए? टोटल सारी बॉलों को सेलेक्ट करने का 9 हो जाए, और हर कलर की कम से कम 2, हर कलर की कम से कम 2 बॉलें होनी चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, पहला केस बनाता हूं। मान लो आपके पास रेड बॉल कितनी हो गई? रेड बॉल्स अगर आपके पास 2 है, ठीक है, मैं रेड बॉल्स आपके पास 2 फिक्स कर रहा हूं। ठीक है, मान लो 2, कम से कम 2 रेड बॉल है, तो बाकी बची कितनी बॉलें हो गई? 7। अब 7 के लिए आपको कंडीशन बनानी है। ठीक है, तो उस केस में व्हाइट बॉल क्या क्या हो सकती है आप देखिए। व्हाइट बॉल्स, तो व्हाइट बॉल्स बेटा आपकी हो सकती है 4। ठीक है, व्हाइट बॉल्स हो सकती है 4, और ब्लू बॉल्स आपकी हो सकती है कितनी? 3। तो देखिए सारी बॉलें कम से कम 2 कलर की हो गई। ठीक है, 4 हो सकती थी, अब जब 4 होगी तो यह 3 भी हो सकती थी, ये कितनी हो जाएगी? 4। आ गई बात समझ में? मान लो ये 5 हो जाती, 5 व्हाइट बॉल्स, तो 5 और 2 ये कितना हो जाता? 2। ठीक है, ये कितना हो जाता? 2। तो देखिए जब आपके पास 2 रेड बॉल है, तो आप उनके साथ ये कंडीशन और बना सकते हो, 4 व्हाइट 3 रेड 3 ब्लू। ठीक है, 3 व्हाइट 4 ब्लू, 5 व्हाइट 2 ब्लू, और सिमिलरली 2 व्हाइट और 5 ब्लू। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? आपको हर कलर की कम से कम 3 बॉलें चाहिए ही चाहिए बेटा। आ गई बात समझ में? तो आपने एक को फिक्स कर लो, आप रेड के साथ गेम खेलो, बाकी ऑटोमेटिकली सिचुएशन बन जाएगी। तो देखो 2 2 के साथ 4 3,
तो अगर आप 2 बॉल्स ले रहे हो तो ये 4-3 आ रहा है, तो हमारे सिलेक्शन क्या क्या हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा 2-4-3 का, एक हो जाएगा 2-3-4 का, एक हो जाएगा 2-5-2 का, एक हो जाएगा 2-2-5 का। देखिए ये सारी कंडीशन हमारे क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रही है कि कम से कम 3 बॉले 2 बॉले होनी चाहिए। तो देखो 2-4-3 के लिए हम क्या लिखेंगे, 2, हाँ जी, देखिए कितना 2C2, सॉरी टोटल रेड कितनी है सी, तो ये जाएगा 6C2 इंटू 5C4 और 5C3, ये इसके लिए आ गया। 2 व्हाइट बॉल, 2 रेड, 4 व्हाइट और 3 ब्लू, टोटल रेड हमारे पास 6 है, टोटल व्हाइट हमारे पास 5 है और टोटल ब्लू हमारे पास ये है। क्लियर? अब आप इसमें देखें ये वाले में, ठीक है, ये वाला। अब आप देखिए ये कंडीशन हो गई, अब बीच में आएगा प्लस, या ये कंडीशन हो सकती है, बीच में वर्ड क्या है, या और वर्ड और, तो ये कितना हो जाएगा, 2 सेलेक्ट करनी थी तो ये जाएगा, देखिए कितना 6C2 इंटू 5C3 इंटू 5C4 प्लस, अब आप तुम कर सकते हो 6C2 इंटू 5C5 इंटू 5C2, और यही सेम इधर आ जाएगा 6C2 इंटू 5C2 इंटू 5C5। तो हमने पहले, भाई आप एक ही के बारे में खेल खेलते रहो, बाकी दोनों चेंज कर दिए। अब हम कभी व्हाइट के लिए फिक्स नहीं करेंगे कंडीशन, वो ऑटोमेटिकली हो चुकी है। देखे व्हाइट अब जब 2 लेंगे, ये हो गया ना व्हाइट वाला केस, जब व्हाइट 2 ले रहे होंगे तो बाकी केस आ जाएंगे। आप एक ही बॉल के लिए गेम खेलते जाओ, आपका आ जाएगा आंसर। मान लो सेकंड केस हम क्या ले लेते हैं, रेड का हमने ले लिया, रेड कितनी बॉल ले सकते हैं हम, 3। अब रेड अगर 3 कर सकते हो तो व्हाइट आपके फिर क्या क्या बच सकते हैं, देखिए व्हाइट के साथ आपके साथ बचेंगे क्या, टोटल 9 चाहिए। अब बाकी का सम देखो, व्हाइट 3 हो जाएगी और ब्लू कितनी हो सकती है, एक तरीका तो ये हो जाएगा 3-3, ठीक है। एक तरीका ये हो सकता है 4 ये ले ले और 2 ये ले ले, और एक तरीका हो सकता है 2 ये ले ले 4 ये ले ले। तो देखिए टोटल बॉल का सम 9 हो जाएगा, टोटल बॉल का सम। अब 5-1 नहीं ले सकते, ठीक है, 5-1 नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आप 5 व्हाइट ले लोगे तो 1 ब्लू। अब हमें क्या, हर कलर की कम से कम 2 बॉलें तो चाहिए, तो इसमें क्या क्या केस बनेंगे, आंसर है 3-3-3, नेक्स्ट 3-4-2 या 3-2-4। तो जब 3-3-3 है तो अभी हमने देख लिया था, ये तो कितना आया था 6C3 इंटू 6C3, सॉरी 5C3, ये तो हमने देख ही लिया था, और इंटू 5C3, बीच में वर्ड आ रहा है या, तो प्लस, ये केस हो गया, प्लस 6C3 इंटू 5C4 इंटू 5C2, और प्लस ऐसी की ऐसी सिचुएशन, क्योंकि नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स, तो 6C3 इंटू 5C4 इंटू 5C2, दैट्स इट। तो ये जब था कि हमने 3 रेड बॉल सेलेक्ट कर दिए, अब कोई बोलता 4 रेड बॉल सेलेक्ट कर ले, रेड बॉल्स आपने कितनी सेलेक्ट कर ली, 4। तो अब देखिए व्हाइट के लिए क्या बचता है, ठीक है, और ब्लू के लिए क्या बचता है उस सिचुएशन में। तो व्हाइट आप क्या क्या हो सकती है, अब देखिए बाकी इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 5, तो 3 और ये 2 और ये 2 और ये 3। अब एक को भी नहीं बढ़ा सकते हम, एक को किसी को नहीं कर सकते, बस यही आएगा, ठीक है, बस यही आएगा। तो इसमें क्या केस बनेंगे, 6C4 इंटू 5C3 इंटू 5C2, ये तो हो गया ये 4-3-2 के लिए, और प्लस 6C4, ठीक है, 6C4 और लास्ट आपका 5C2 और 5C3। तो ये सेलेक्ट करने के वे हो गए, ध्यान रखना, ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, क्वेश्चन बड़ा हो गया, लेकिन आपको इस चीज से बहुत क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि हम और वाली कंडीशन और एटलीस्ट वाली कंडीशन को, हम एटमोस्ट वाली कंडीशन को कैसे फॉलो करेंगे।
ठीक है। और इसमें एक लास्ट कंडीशन और लग सकती है कि रेड मान लो आपके पास कितनी दे दी 5, रेड बॉल्स आपके पास दे दी बेटा कितनी 5, तो रेड बॉल्स अगर आपके पास 5 दे दी तो उस केस में आपके पास एक ही केस बनेगा व्हाइट का, व्हाइट आपके पास 2 होंगी और ब्लू बेटा आपके पास कितनी होंगी 2 होंगी। तो एक केस यहां से क्या आएगा 65 इंटू 5C2 इंटू 5C2। बस अब इसके आगे नहीं बन सकता, हम 6 रेड ले ही नहीं सकते क्योंकि हमें हर कलर के कम से कम 2 बॉलें चाहिए। तो अगर 6 आपने रेड ले ली तो व्हाइट और ब्लू का सम कितना होना चाहिए भाई, दोनों कम से कम 2-2 होनी चाहिए, तो दोनों का कम से कम सम होगा 4, लेकिन सम आपका 3 बच रहा है तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये टोटल बेस हो जाएंगे। अगर इस क्वेश्चन में वो थोड़ा सा चेंज कर देता, ठीक है, इस क्वेश्चन में वो थोड़ा सा चेंज कर देता, तो आपको एटलीस्ट और एटमोस्ट की कंडीशन पे क्लियर होना ही चाहिए, होना ही पड़ेगा। तो हम प्लेइंग कार्ड्स के बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक है। जिनको पता है वो सही है और जिनको नहीं पता वो देख सकते हैं, ठीक है। प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है बेटा, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। टोटल कितने होते हैं 52 कार्ड्स, सारे के सारे अलग होते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। टोटल 4 टाइप होते हैं, ठीक है, टोटल 4 टाइप होते हैं, एस, हार्ट, डायमंड्स और क्लब्स, ठीक है। 13 आपके एसेस होंगे, 13 आपके हार्ट्स होंगे, 13 आपके डायमंड्स होंगे और 13 आपके क्लब्स होंगे। एस की फोटो कुछ ऐसी होती है, ठीक है, हार्ट्स की कुछ ऐसी होती है, डायमंड आपका बेटा ऐसा होगा फोटो, और क्लब आपका ऐसा कुछ होगा, ठीक है। ये दोनों रेड होते हैं, ये और ये दोनों रेड होते हैं। दिस वन इज ब्लैक, ये ब्लैक होते हैं और ये भी ब्लैक होते हैं। तो आप इनको ऐसे भी, ठीक है, ये भी ब्लैक होता है। तो एक चीज हमने समझ लिया, हमारे पास 26 तो होंगे रेड और 26 हमारे पास होंगे बेटा ब्लैक कार्ड्स, 26 रेड एंड 26 ब्लैक कार्ड्स।